हेलो एवरीवन, मैं हूं तनवीर अली और आप सभी का जीनियस कैंपस में स्वागत करता हूं, जहां मैं आपके कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलने की कोशिश करूंगा। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहां मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर बच्चा बिना किसी कंफ्यूजन के कॉन्सेप्ट समझ सके। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आइए हम एक थ्योरम समझते हैं। यह आपके बुक के टॉपिक मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड्स का है और ये आपके गणिता मंजरी में थ्योरम 4 के नाम से जाना जाएगा। तो थ्योरम 4 कहता क्या है? द लाइन joining the center of a circle and the midpoint of a chord of the circle is perpendicular to the chord। तो प्यारे बच्चों, कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहले तो एक सर्कल की बात हो रही, तो आइए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, यह आपका एक सर्कल है। द लाइन joining द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल है तो उसका अपना सेंटर भी होगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। कोड की बात हो रही, तो चलिए हम एक कोड भी खींच लेते हैं। यह आपका एक कोड A B है। क्लियर? तो कहने का मतलब है बेटा लोग कि जो सेंटर है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जानते हो ना? इस पूरे कोड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। तो कहता है कि एक लाइन है जो सेंटर को मिड पॉइंट से मिला रहा है। ओके, तो हम लोगों को प्रूव करना है बेटा लोग। हम लोग का मेन कंसर्न क्या है यहां पर? हम लोग को प्रूफ करना है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए पहले इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, तो प्रूव में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे गिवन ए बी इज अ कोड एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ सर्कल COR। सर्कल रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा लोग, ये जो हम लिखे हैं सर्कल COR, C स्टैंड्स फॉर सर्कल, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है बेटा लोग? R है। ओके, तो हमको प्रूव क्या करना है? गिवन के बाद आता है बेटा बारी थ्योरम में टू प्रूव का। प्रूव क्या करना है बतलाइए? OM is perpendicular to AB। ओके, अब हम लोग आते हैं बेटा लोग इसमें थ्योरम का थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? ज्वाइनिंग OA एंड OB। ओके, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। नाउ प्रूफ, लास्ट स्टेप होता है प्रूफ। तो चलिए अब प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ प्रूफ क्या करें? इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, दो ट्राइंगल आपको लेना है, OMA एंड OMB। ये दो ट्राइंगल है आपके। ओके, इन दो ट्राइंगल्स में आपको क्या करने हैं? सबसे पहला लिखना है OA इक्वल्स टू OB। क्यों?
ये एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, ओ ए इक्वल्स टू ये और ये बराबर है। ओके, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और एक ही सर्कल का रेडियस है ना। नाउ ओ ए बराबर ओ बी, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। क्यों? कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। भी देखिए ओ एम है ना, और इस ट्राइंगल में भी देखिए ओ एम है, तो इस लिहाज से कॉमन। और चलिए इधर चलते हैं, और ए एम इक्वल्स टू एम बी गिवन है, गिवन है। यहां पर देखिए क्या गिवन है, m इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब m से जितनी दूरी पर a है, m से उतनी ही दूरी पर b है। तो इस लिहाज से क्या हो गया, ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। कहाँ से? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। कहाँ से? सी पी सी टी से। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कहने का मतलब है कि अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एंगल ए बी के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये साइड इसके बराबर तो है ही, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। ट्राइंगल के सारे पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर हुआ? नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा लोग इसका। नाउ थोड़ा सा इरेज करते हैं जगह बनाने को। यहां पर याद रखिएगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से? लीनियर पेयर एक्सियोम। अब लीनियर पेयर एक्सियोम रैखिक युग्म अभिगृहित, मतलब एक ही लाइन में अगर ये एक लाइन है जो इस लाइन पे खड़ा है तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? नाउ अब इसको भी हम x मानते हैं और इसको भी क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई 2x equals to 180 degree. This imply x equals to 90 degree. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा लोग कि x क्या है? x है एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी भी है। ये दोनों मिला करके आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, क्वाइट इजीली डन। ओके, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 4। अब यहां पर ये अगर देखा जाए तो ये थ्योरम 4 का कन्वर्ज है। क्या चीज कहना चाह रहा है? दैट इज व्हाई डज द परपेंडिकुलर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर खींचे, कहां पर, टू अ कोड, कोड में, ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ओके, हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला एक सर्कल है। ओके, अब यहां पे एक सर्कल है और एक कोड की बात हो रही है, तो चलिए हम लोग एक कोड भी खींच लेते हैं। कोड का नाम है ए बी और लिख देते हैं गिवन ए बी इज अ कोड, ए बी इज अ कोड of circle, C stands for circle जिसका सेंटर O हो और रेडियस R हो। AB is a chord of circle COR and और क्या दिया हुआ है, OM is perpendicular to AB, ये आपका गिवन है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव M is mid point of AB। ओके, पहले था कि M मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर प्रूव किए थे, अब है परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट प्रूव करेंगे। तो बेटा लोग ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन OA और OB को आपको मिला लेना है, OA एंड OB, OA और OB को मिलाते हैं। नाउ प्रूफ फिर से दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल OAM, ओके, ये ट्राइंगल और OBM, ये ट्राइंगल। क्लियर हो रहा है, इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM। ये भी एक थ्योरम ही है, इसको भले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, लेकिन ये थ्योरम ही है। आपको बस ये याद रखना है कि ये थ्योरम 4 का कन्वर्ज है। थ्योरम 4 कहता क्या है, सेंटर और मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन यहाँ कोड पर परपेंडिकुलर रहता है। अब क्या है कि अगर सेंटर से गुजरने वाला लाइन परपेंडिकुलर है तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। ओके, OA इक्वल्स टू OB, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OM इक्वल्स टू OM, कॉमन। नाउ आगे चलते हैं, एंगल OM A इक्वल्स टू एंगल OMB, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OBM। कहाँ से, RHS से। कहाँ से, RHS। राइट ट्राइंगल से रिलेटेड एक ही थ्योरम है कि किसी R मतलब राइट एंगल, R मतलब राइट एंगल, तो इस ट्राइंगल का 90 डिग्री, इस ट्राइंगल का 90 डिग्री के बराबर, राइट एंगल बराबर हाइपोटेन्यूज, यस हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक साइड, तो कौन सा साइड, हम लोग OM ले लिए, ठीक, RHS। तो ट्राइंगल क्या हो गया बेटा लोग, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए यहां पर देखिएगा, इस जगह पर, ओके, क्या हम लोग लिख सकते हैं बेटा लोग, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AM इक्वल्स टू
एम बी। क्यों? इस यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लिखा जाता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये ट्राइंगल इसके क्या हो बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो, तो हर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, ये इसके बराबर, ओके, ये आपस में बराबर, ये और ये बराबर, ये 90 ये 90, ये एंगल इसके बराबर है ना। तो ये ए एम और एम बी बराबर हो गया, और ए एम और एम बी बराबर हो गया, यानी एम ठीक बीचों बीच है, यानी एम इज अ मिड पॉइंट। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, जो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर विथ ए बी बराबर ए सी। ठीक है। शो डैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, मतलब वर्टेक्स ए से अगर बी सी पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो किससे पास होना होगा, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। क्या गिवन है, गिवन triangle ABC is such that AB equals to AC, यही तो दिया हुआ है। एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम A, तो हम लोग AM, एल्टीट्यूड का मतलब होता है AM इज परपेंडिकुलर टू कहाँ, BC। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना बेटा लोग, AM is passing through center O। किससे पास हो रहा है, सेंटर O से। अब आप बोलिएगा कि सर सेंटर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लीजिए ये है आपका सेंटर O, AM सेंटर O से पास करता है। प्रूफ, इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल जैसे यहाँ लिए AMB ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल AMC ये ट्राइंगल। ओके, AB इक्वल्स टू AC गिवन। अब देख लीजिए यहाँ पर भी AB इक्वल्स टू AC है, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए AB बराबर AC, तो वही हम यहाँ पर लिख दें गिवन AB इक्वल्स टू AC। एंड AM बराबर AM, देखिए ये जो AM है बेटा, ये AM और ये AM कॉमन है। इस ट्राइंगल में देखिए AM है और इस ट्राइंगल में देखिए AMC है। क्लियर हुआ? तो AM इक्वल्स टू AM, क्यों, कॉमन है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, मतलब A से BC पर डाला गया लंब, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल AMC।
each equals to 90 degree. Therefore, triangle AMB is congruent to triangle AMC. कहाँ से? फिर से वही RHS. R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S मतलब दो साइड में से एक साइड. क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो RHS के कॉन्ग्रुएंसी रूल से BM बराबर CM, BM बराबर CM. क्यों? बाय CP CT, corresponding parts of congruent triangles. इसका मतलब M is midpoint of BC, midpoint of BC. Also, AM is perpendicular to BC given. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इस जगह पर बाय थ्योरम 4 बाय थ्योरम 4 we conclude that, हम क्या निष्कर्ष निकाले हैं बेटा? if a line segment is joining the midpoint of any chord and इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, and perpendicular to the chord must passes through the center. Proved. ओके, तो ये थ्योरम 4 कहता है. थ्योरम 4 क्या कहता है बेटा लोग? कि किसी कोड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन कोड पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ओके, तो ये कोड है बेटा, ठीक, और ये उस पर परपेंडिकुलर है. तो अब हम क्या कर दिए कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी M मिड पॉइंट है. तो हमेशा याद रखिएगा मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो लाइन है बेटा, ओके, वो सेंटर से होकर के ही जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं. फिर से एक सर्कल है, पढ़ते हैं. टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का और एक 8 सेंटीमीटर का, आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल. सर्कल के सेंटर के ऑपोजिट साइड में है. सर्कल के सेंटर के ऑपोजिट साइड में है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर. तो सेंटर से जितना दूर रहेगा बेटा लोग, सेंटर से जितना दूर रहेगा, है ना, उतना छोटा रहेगा, और सेंटर के जितना पास रहेगा बड़ा.
ये चलते बड़े वाले कोड को हम सेंटर के पास बना दिए और छोटे वाले कोड को सेंटर से दूर बना दिए है। क्लियर हुआ? टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, if the radius of the circle is 5 centimeter, radius of the circle is 5 centimeter, find the distance between the midpoints of chord। तो पहला काम तो कोड के मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, लीजिए, ये डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। ये मिड पॉइंट होगा M और ये मिड पॉइंट होगा N। ये सेंटर है बेटा लोग, ये क्या है? सेंटर है। हमको MN निकालने बोला जा रहा है। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5। 1 मिनट बेटा लो, 5 सेंटीमीटर। ये भी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ये पूरा 8 है। यहां से यहां पूरा कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये आपका है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ओके, मिड पॉइंट है तो ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर M और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक कोड हम समझ लेते हैं AB और एक कोड मान लेते हैं CD। ओके, M is mid point of CD। M is mid point of CD। इस चलते MD is क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ CD, CD का आधा यानी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद N इज मिड पॉइंट ऑफ AB यानी कि NB इज हाफ ऑफ AB यानी कि 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। 8 का आधा, ये पूरा 8 है तो उसका आधा 4 सेंटीमीटर। रेडियस इज यानी OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग OM निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं बेटा लोग, यहाँ पर इस जगह पर पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं यहां पर 90 डिग्री, याद रखिएगा, मिड पॉइंट, सेंटर और मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने कितना बेटा लोग? हाइपोटेनियस होता है। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ हाइपोटेन्यूस कितना है? OD स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस OD स्क्वायर, ये है हाइपोटेन्यूस OD स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग 2 साइड्स OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। तो हम लोग OM स्क्वायर निकालेंगे। OM स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। OD स्क्वायर 25 माइनस MD स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 16
सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमको मिल जाएगा OM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके नाउ एंड ये हम लोग इस ट्राइंगल में लिए थे। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल OMD एंड इन ट्राइंगल ONB क्या चीज? हाइपोटेनियस 90 के सामने OB स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर। अब हम लोग ON स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब माइनस एक साइड का स्क्वायर यानी NB स्क्वायर। व्हाट इज OB स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और NB है आपका 4 सेंटीमीटर। NB है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर ON इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नाउ हमको MN चाहिए। MN इक्वल्स टू OM प्लस ON। OM आपका है बेटा लोग, OM हम लोग निकाले हैं 4 सेंटीमीटर। ये देखिए OM हम लोग कितना निकाले हैं? 4 सेंटीमीटर और ON कितना निकाले हैं? 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको आज की पढ़ाई समझ में आई होगी। तो आज एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुआ। कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 5.4 आपके लिए लाने का। ओके, थैंक यू।